बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो वोटिंग का सिलसिला जारी है, स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में इरफान इम्तियाज़ और मैं हूँ अनम नकवी। अच्छा, आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। कौमी असम्बली का वो स्पेशल इजलास जिसमें अगले वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है और अब से कुछ ही देर के बाद वोटिंग का सिलसिला भी होना है। इस वक्त आपको बताते चलें कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ख़िताब किया जा रहा है और इमरान खान साहब भी असम्बली में मौजूद हैं। तो बिल्कुल अनम, आप क्या समझती हैं कि ये जो आज वोटिंग का सिलसिला होना है, इसमें क्या इसके नताइज मुतवक्के हैं और अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? बिल्कुल, जैसे कि देखें अपोजिशन लीडर जो हैं शहबाज शरीफ, उनके 175 वोटिंग है, मुतवक्के वोटिंग उनके 175 हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी के जो है 160 वोटिंग मुतवक्के है। तो फिर ये तो देखते हैं कि अब कौन वज़ीर आज़म इलेक्ट होता है, उसी के फिर जो है आगे जो होंगे असरात होंगे। लेकिन लग तो रहा है कि थोड़ा सा जो है जिस तरह के मामला चल रहे हैं, रात को भी देखा है आपने कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं और जो उनके जियाले, उन्होंने मुल्क भर में एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज था, लेकिन फिर भी कशीदगी की भी सूरत हाल इख्तियार कर सकती है अगर उनके जो रहनुमा हैं किसी भी उनको तसादुम वाली जो है तकरीर कर देते हैं, जो कोई इस तरह की कोई भी लफ्ज़ यूज़ कर बिल्कुल कशीदगी पड़ सकती है। ऐसा ही है। तो अभी जो इजलास जारी है, शाह महमूद कुरैशी जो हैं खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि अपोजिशन अरकान के ऐवान में वोटिंग के नारे भी हैं। तहरीक इंसाफ की सोच लोगों के दिलों में पेविस्त हो चुकी है, ये ऐसा कहना है शाह महमूद कुरैशी का। जैसे कि आप लोग सब अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कौमी असम्बली का इजलास जो है जारी है पार्लियामेंट में। और यहाँ पे ये भी जिक्र करते चलें कि डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की तरफ से वो मरासला जिसके चर्चे काफ़ी दिनों से चल रहे हैं पाकिस्तान बल्कि पूरे दुनिया में, इस वक्त जो मरासले के हवाले से वो ख़त जो कि धमकी में इस ख़त था उसके भी चर्चे हो रहे हैं और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की तरफ से वो मरासला अभी दिखाया गया है। उनका ये मौक़िफ़ था कि इस मरासले को अभी चीफ जस्टिस को भेज दिया जाएगा और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की तरफ से भी काफ़ी बयान सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उनका कहना है कि आज कोई कामयाब होगा और कोई जो है आज़ाद होगा, एक रास्ता है ग़ुलामी का और एक रास्ता है खुदी का। तो ऐसा कहना था शाह महमूद कुरैशी का। और पूरी दुनिया में आपको पता है इरफान एहतजाज जारी हैं लोगों की तरफ से, जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लोग हैं वो तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक़ में जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें क्यों निकाला गया, उनको अपना टेन्योर अपना टाइम जो है पूरा करना देने चाहिए था। तो आगे देखते हैं अब ये क्या सूरत हाल बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी कुछ देर में जो है वोटिंग भी हो जाएगी और पता चल जाएगा कौन वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ है। तो ये उसी पे डिपेंड करेगा कि हालात जो हैं क्या सूरत हाल इख्तियार करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी जियाले हैं, कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अब उनकी तरफ से जो रिएक्शन सामने आ रहा है, बिलखुसूस जो पार्लियामेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था पार्लियामेंट के हवाले से कि आपने जो वोटिंग है वो क्यों डिले करवाई, क्यों नहीं करवाई गई, और फिर जो असम्बली को फौरी तौर पर बर्खास्त किया गया, उसके अगेंस्ट जो है वो इवन के कई ऐसे जगहों पर जियाले देखने को मिल रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट उनकी बातें, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन देखा जाए अगर तो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला किया गया वो बिल्कुल आइन के हक में किया गया, आइन के खिलाफ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो आर्टिकल 5 है उसकी रूह से। और फिर एक और आपको बात बताता चलूँ कि जो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो भी होता है कि अगर उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही होती है तो उस वक्त वो सदर को अपनी तजवीज़ भेजने के काबिल नहीं होता। लेकिन वो वज़ीर आज़म जिसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो रही होती है, अगर वो तजवीज़ सदर को भेज भी देता है तो सदर उस सूरत में वज़ीर आज़म की उस बात पर एक्शन नहीं कर सकता, मतलब उसके मौक़िफ़ को इख्तियार करते हुए वो असम्बली को बर्खास्त नहीं किया। और इसी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था। जी इरफान, हम चलते हैं, साकिब सलीम हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे असम्बली में मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या तफसीलात हैं। जी साकिब, बताइएगा क्या तफसीलात आपके पास मौजूद हैं। तो ये अहम फ़ैसला किया गया है कि एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई हिकमत अमली बनाई है कि वो इस जो तहरीक है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वोटिंग की जा रही है उसके बाइकआउट का फ़ैसला कर लिया है। और साथ ये फ़ैसला भी किया गया है कि तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के अरकान जो है वो मुस्ताफ़ी होंगे और इससे कबल अपने इस्तीफ़े जो है वो स्पीकर को जमा करवाए जाएंगे। आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त मुराद सईद फवाद चौधरी और दीगर चंद अहम रहनुमाओं ने अपने इस्तीफ़े जो है वो कौमी असम्बली के स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को जमा करवा दिए हैं और मज़ीद इस्तीफ़े जो हैं वो आमिर डोगर साहब के पास जमा हैं, जिन पर अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर आज ये बयान दिया और कहा है कि अगर उन्हें अकेले भी इस्तीफ़ा देना पड़ा तो वो इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन किसी सूरत भी अपोजिशन
बेंचेस के ऊपर शहबाज शरीफ के सामने नहीं खड़े होंगे और इस हुकूमत का हिस्सा बनना नहीं चाहते, कि जिसे बार बार कहा जा रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, और ये हुकूमत है जिसे इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दिया जा रहा है। इमरान खान साहब जिनका इक़्तिदार गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म हुआ और अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद वो अपने घर चले गए, बनी गाला शिफ्ट हो गए हैं, और अब पार्लिमान में एक नया इजलास मुनक्किद किया गया है और यहाँ आज फैसला किया जाएगा। रात 8 बजे वोटिंग की जाएगी कि जिसमें जो मुंतखब वज़ीर आज़म है या जो भी वज़ीर आज़म मुंतखब होगा उसका फ़ैसला किया जाएगा। बाइकआउट किया जा चुका है तहरीक इंसाफ की जो अरकान असम्बली है, उन्होंने भी इस्तीफ़ा जमा करवा दिया। मुल्क भर में एहतजाजों का सिलसिला भी जारी है। ठीक इसी तरह हमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब एक बार फिर दबंग अंदाज में पार्लिमान से बाहर आए हैं और उन्होंने फैसला किया है कि अवामी मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। 90 दिन में 90 रोज़ में इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है बार बार इलेक्शन कमीशन से भी और इदारों की जानिब से भी। शेख रशीद ने भी कल बड़ा एक अहम जलसा किया था जिसकी आज हमें यहाँ पे गूंज सुनाई दी, और आज फिर शेख रशीद साहब 5 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पार्लियामेंट लॉजेस से भी। जी तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे साकिब सलीम हमारे साथ मौजूद थे। जी इरफान, क्या कहेंगे कि ये तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती जा रही है। बिल्कुल, जैसे साकिब ने कहा कि अगर उनके अरकान असम्बली से इस्तीफ़ा दे देते हैं, उनकी अक्सरियत अगर हो जाती है तो डेफिनेटली जो सूरत हाल है वो चली जाएगी असम्बली को बर्खास्त करने की तरफ, तो फिर एक और जो है वो सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब फिलहाल कोई ऐसा लग नहीं रहा कि जो उनके बयान सामने आए हैं इस्तीफे के बारे से अगर देखा जाए तो अगर होने हैं या नहीं होने वही ये तो वक्त ही बताएगा। सही। तो इमरान खान का ये भी कहना है, वज़ीर आज़म ने अभी ये कहा है कि अगर उनका कोई भी अरकान जो कोई इस्तीफ़ा नहीं देता लेकिन वो फिर भी इस्तीफ़ा अकेले ही देंगे, तो ऐसा कहना अगर वो खुद इस्तीफ़ा देंगे तो उनके साथ जितने भी अरकान हैं वो भी देंगे। तो बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अब ये देखते हैं कि होता क्या है। तो ये जो है इजलास तो अभी जारी है, अब ये देखेंगे कि इजलास में क्या होता है। और तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी मुतालबा किया गया है कि 90 दिन में जो है इंतखाबात भी कराए जाएँ। तो अब इंशाल्लाह देखते हैं कि इंतखाबात की तरफ जाते हैं, क्या सूरत हाल बनती है। और शाह महमूद कुरैशी जो है अभी भी खिताब कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनमें कोई नज़रियाती हम आहंगी नहीं है। कौमी असम्बली का इजलास में शाह महमूद कुरैशी जो है अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी अभी तक अपनी तकरीर जो है मुसलसल खिंचा रहे हैं। आपको पता है नारेबाजी भी की जा रही है शदीद। जो पीपल्स पार्टी की तरफ से ये भी बयानिया सामने आ रहा है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा के तौर पर जो है नामज़द किया जाए उनका। बिल्कुल ऐसे ही। तो देखें कि नेक्स्ट क्या होता है। तो अभी फिल वक्त हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं असम्बली की तरफ जहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब खिताब कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं खिताब, तो वापस आते हैं। तो जी शाह महमूद कुरैशी साहब खिताब कर रहे थे। असम्बली में अभी इजलास जारी है, कौमी असम्बली का इंतहाई अहम इजलास इस वक्त जारी है जिसमें अगले वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाना बिल्कुल है। ऐसे ही है। और जिसमें उसके लिए दो जो है आपको पता है नॉमिनेट हुए हैं। अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के जो है शाह महमूद कुरैशी जो हैं इंतखाब के लिए खड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि किसकी वोटिंग हक में आती है और कौन जो है पाकिस्तान का अगला 23वां वज़ीर आज़म मुंतखब होता है। ये तो आने वाली अब नताइज बताएंगे कि कौन वज़ीर आज़म मुंतखब होगा। तो शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि एक रास्ता गुलामी का और एक रास्ता खुदी का, तो आप जो है इसको देख के इख्तियार करें। हमारी नज़र में अपोजिशन वालों का इत्तेहाद गैर फितरी इत्तेहाद है, ऐसा कहना था शाह महमूद कुरैशी का। इनमें कोई नज़रियाती हमआहंगी भी नहीं है, ऐसा ये शाह महमूद कुरैशी ने अपने खिताब में कहा है। और आपको पता है कि बिलावल जो है उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उन्हें खारजा जो है वज़ीर खारजा मुंतखब भी किया जाएगा। अब ये देखते हैं कि क्या जो है सूरत हाल बनती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस वक्त जो सिचुएशन है बड़ी ही जो है दिलचस्प होने वाली है। अगले जो चंद लम्हे हैं, चंद घंटे हैं, वो पाकिस्तान की तारीख के लिए, पाकिस्तान के लिए एक नया फैसला किन जो है वो लम्हात होंगे, एक फैसला किन जो घंटे हैं वो करार पाएंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जो साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं शहबाज शरीफ साहब और कैंडिडेट हैं बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए, तो इन पर भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो क्या आया कि अगर इनके कागजात को रिजेक्ट किया जाता है तो डेफिनेटली फिर अपोजिशन की तरफ से भी, और जो अभी मतलब कोई भी पार्टी तो बरसर इक़्तिदार तो है नहीं, बरसर इख्तिलाफ में ही, और ये एक ऐसा वक्त है जिसमें एक कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ भी फैसला होने वाला है। और जैसे कि पहले मैंने डिस्कस किया कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सरियती रहनुमा असम्बली से इस्तीफ़े दे देते हैं तो
फिर डेफिनेटली जो सूरत हाल है वो चेंज होती हुई नज़र आएगी, लेकिन फ़िलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये तो वक्त ही बता सकेगा। शाह महमूद कुरैशी की इस वक्त ख़ताब कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी का ख़ताब जारी है। कौमी असम्बली का इंतहाई अहम इजलास जिसमें अगले वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होना है। तो ये आज आपको बताना चलूँ कि मुल्क के हर इदारे में करप्शन शरायत कर गई है, ये कहना है कि शाह महमूद कुरैशी का ये भी कहना है कि कभी कहा गया कि इलेक्शन चुराया गया, कभी कहा जाता है कि सिलेक्टेड हैं, कभी कहा जाता है कि इलेक्टेड हैं। आखिर क्या हो रहा है इस मुल्क में? हमने EVM के हवाले से बात की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बात की, उसको भी रिजेक्ट किया जा रहा है और आने वाले इलेक्शन में भी उसको इस्तेमाल करने के लिए भी उस पर जो है वो कदगन लगाए जा रहे हैं, तो उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हालांकि होने नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे कि इरफान कासिम सूरी ने जो है फैसला सुनाया था अदम एतमाद के खिलाफ और उसे कैंसिल किया था, तो कासिम सूरी का आज ये जब उन्होंने अपनी स्पीच की तो उन्होंने बोला कि हल्फ और आइन की पासदारी के हवाले से मैंने फैसला किया था और मैं कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जो हमारे आइन पाकिस्तान के मुखालिफ हो। तो अब ये देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने पहले तो हमने ये सुनने में आ रहा था कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उन्होंने भी कानूनी तौर पर इस्तीफ़ा नहीं भिजवाया, तो इस वजह से वो भी पार्लियामेंट में अपनी कुर्सी पर मौजूद हैं और उन्होंने भी अपना खिताब किया है। बिल्कुल ऐसे ही, और इस वक्त ये मुल्क को कौम के लिए इंतहाई अहम इजलास है जिसमें जो कि फैसले की जो लम्हात जो है उस तरफ बढ़ रहा है और इसमें कुछ भी होने वाला है। आने वाले चंद घंटों के अंदर देखना है कि क्या शहबाज शरीफ कामयाब हो पाते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने में, या फिर शाह महमूद कुरैशी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अगले बन पाते हैं। ये सूरत हाल चंद ही घंटों के बाद सामने आ जाएगी इंशाअल्लाह, और आज ही इसका फैसला हो जाना है। कौमी असम्बली का इजलास जो कि जारी है, शाह महमूद कुरैशी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और पाकिस्तान की तारीख का ये जो है आज अहम दिन है, तो अब इसमें ये फैसला होगा, ये फैसला कौन घड़ी भी है कि कौन जो है वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होता है। आवाम तो चाहती है कि तहरीक इंसाफ आए, अब ये देखते हैं कि ये होने क्या जा रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ कल से जो सिचुएशन बनी है उसमें पाकिस्तान की आवाम की तहरीक इंसाफ के साथ दिली हमदर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जो एकदम जो है कहते हैं सिचुएशन चेंजर वाले साबित हो गई है। तो अब ये देखते हैं कि आइंदा क्या अभी जो है नताइज सामने आते हैं। तो अच्छा, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ की तरफ से काफ़ी ऐसे बयानात सामने आना शुरू हो गए हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा मकसद जब गवर्नमेंट में आ जाऊं तो मेरा मकसद हरगिज़ नहीं है कि मैं किसी को टारगेट करूं या फिर किसी से मैं बदले लूं, होगा वही जो आइन और कानून के मुताबिक होगा। बिल्कुल ऐसे ही तो जो भी स्टेप्स उठाए जाएंगे वो कानून के मुताबिक होंगे, जो कानून पकड़ेगा, जो कानून करेगा वही होगा। जी, आपको ताज़ा तरीन बताएं कि PTI ने वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबात का बाइकॉट भी कर दिया है। तो अब ये देखें ये सिचुएशन क्या गंभीरता सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। तो ऐसे सूरत हाल पता नहीं क्यों बन रही है, लेकिन ये जो है देखें यहाँ बाइकॉट भी कर रहे हैं सब, तो और उनके खिलाफ एहतजाज भी किया जा रहा है अपोजिशन लीडर की तरफ से, अपोजिशन जमात की तरफ से। इस वक्त आपको लिए चलते हैं कौमी असम्बली की तरफ, और कौमी असम्बली में जो कौमी असम्बली का जो इजलास जारी है, एक इम्पोर्टेंट खबर आपको दे रहे हैं कि PTI ने वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब का बाइकॉट कर दिया है और जो है PTI का कौमी असम्बली से इस्तीफे देने का ऐलान भी किया गया है। PTI ने वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबात का बाइकॉट कर दिया है और असम्बली से उन्होंने इस्तीफे भी दे दिए हैं और जो है इजलास मौखिर कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट खबर आपको दे रहे हैं, और अभी ये खबर सामने आई है कि कौमी असम्बली में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान हैं उनकी तरफ से कौमी असम्बली का इस इजलास का बाइकाट कर दिया गया है और मुस्तफ़ी होने का भी ऐलान कर दिया गया उनकी तरफ से, और उनकी तरफ से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया गया। और मुस्तफ़ी होने का ऐलान जैसे ही होता डेफिनेटली फिर जो वोटिंग का सिलसिला है वो भी रुक जाना है और असम्बली भी जो है बर्खास्त होने के चांसेस भी बन गए हैं। असम्बली बर्खास्त होने की तरफ भी सिचुएशन जो है वो जा रही है। बिल्कुल ऐसे ऑपोजिशन जो है वॉकआउट करके चली गई है। तो अब ये देखते हैं कि ये क्या मामलात बनते हैं, अब ये क्या रुख इख्तियार करेगी सिचुएशन। वोटिंग तो आज जो है ना हो सकी, अब देखते हैं कि अगला लाहे अमल क्या होगा। डेफिनेटली सिचुएशन जो है वो इसी तरफ जा रही है कि अगर असम्बली बर्खास्त होती है तो फिर वोटिंग का सिलसिला भी रुक गया है, और वोटिंग का सिलसिला रुकने के साथ साथ जो आने वाले जो इलेक्शंस हैं वो भी आगे जो है वो एक्सपेक्टेड हो रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साकिब सलीम कुरैशी, सीनियर सहाफ़ी हमारे और एंकर पर्सन भी है, उनको अपने साथ लाइन पर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत
صورتحال جو ہے اب یہ اختیار کر گئی ہے. بتائیے گا سلیم, ثاقب سلیم, کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ صورتحال کیا بننے جا رہی ہے؟ جی انم عرفان, بہت شکریہ آپ کا. اور میں کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی میں ہی موجود ہوں اور یہاں صورتحال اس وقت ہنگامی اختیار کرتی جا رہی ہے. اور جیسا کہ اس وقت آپ نے خبر بھی دی ہے اپنے ایون ٹی وی کے ناظرین کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی نے اس وقت مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. تقریباً 155 کے قریب یہ اراکین اسمبلی ہیں جنہوں نے آج مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا. اور صبح خبر سے پہلے ایون ٹی وی نے بریک کی تھی کہ جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس عمران خان کی صدارت میں پارلیمان ہاؤس میں جاری تھا اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام اراکین اسمبلی آج انتخابات سے قبل, ووٹنگ سے قبل مستعفی ہوں گے. تو آج ہم نے دیکھا کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا, اس کی کارروائی شروع ہوئی, تو شاہ محمود قریشی صاحب نے باقاعدہ طور پر اپنے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ اعلان کیا اور تمام اراکین اسمبلی نے ہاتھ کھڑے ہو کے ڈپٹی اسپیکر کی جانب یہ یقین دہانی کروائی کہ ہم تمام اراکین جو ہے وہ نہ صرف بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں جو وزیر. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اراکین تمام جو ہے وہ جی یہ استعفے دے رہے ہیں, تو استعفے دینے کی وجہ سے اب جو ہے اسمبلی ڈیفینیٹلی برخاست ہو جائے گی اور پھر ووٹنگ کا سلسلہ بھی رک گیا ہے, اور پھر ووٹنگ نہیں ہوگی تو آگے تو ڈیفینیٹلی جو صورت حال ہے وہ الیکشن کی طرف جا رہی ہے. نہیں دیکھیں, ووٹنگ تو ابھی ہوگی, ووٹنگ تو ہر حال میں ہوگی, کیونکہ یہ ووٹنگ جو ہے جتنے اراکین اسمبلی چاہیے تھے ایک وزیر اعظم بننے کے لیے 172 کی ووٹ چاہیے تھی, اور تقریباً اس وقت جو متحدہ پوزیشن یا متحدہ جماعت پارلیمان میں موجود ہیں ان کے پاس تقریباً 185 کے قریب نمبر موجود ہیں. صحیح. تو اس وقت صرف ووٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے, ووٹنگ تو بہرحال ہوگی, لیکن جو دوسرا معاملہ ہے وہ ایک سیاسی بحران پیدا ہونے والا ہے. جی. کیونکہ قومی اسمبلی سے اگر یہ استعفے قبول ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد طرف جانا ہوگا. اور اس وقت تحریک انصاف کی حکومت جو اگلا کارڈ کھیلنے لگی ہے, جو جماعت کھیلنے لگی عمران خان صاحب, وہ ہے صوبائی اسمبلیوں کے بھی انتخابات کی طرف جانا. کیونکہ اتنا بڑا آئینی بحران, اتنا بڑا سیاسی بحران اگر یہ پیدا ہو جاتا ہے, یقینی طور پر کوئی بھی منتخب حکومت بغیر اپوزیشن اور اتنی خالی سیٹوں پر حکومت نہیں کر سکے گی, اور یقینی طور پر اس کے بعد الیکشن کمیشن کو انتخابات کا اعلان کرنا ہوگا. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے ثاقب سلیم کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں نا, اس کے اثرات نظر یہی آ رہے ہیں کہ جس طرح پچھلے ایک ہفتے سے پارلیمان جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا محور بنا رہا, اور ہم نے اس میں دیکھا کہ سپریم کورٹ کی مداخلت جس طرح کی گئی پارلیمانی امور کو لے کر, اور ان کی جو آرٹیکل 69 جس میں واضح طور پر ایک لمیٹیشن محدود ہے, وہاں پہ ہمیں سپریم کورٹ کا کردار نظر آیا. اب اس کے بعد جو صورتحال بگڑتی رہی ہے, اب وہ صورتحال مزید بگڑتی بھی جا رہی ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال یہی نظر آ رہی ہے کہ جس طرح آج عمران خان نے ایک اور اپنا کارڈ کھیلا ہے جس میں استعفوں کا اعلان کر دیا ہے. یہ جن لوگوں نے اچکن سلوائی ہوئی تھی بار بار نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے, تو اب ان کے لیے مشکلات ہو گئی ہیں, کیونکہ جب اتنی بڑی تعداد میں اراکین اسمبلی مستعفی ہو جائیں گے تو حکومت کا چلنا ناگزیر ہے, الیکشن کی طرف جانا ہوگا. عمران خان نے ویسے ہی عوامی مہمتوں کا آغاز جی کافی تعداد میں تحریک انصاف کے کارکنان سڑکوں پہ نظر آئے, اور آج مریم بی بی نے بھی واضح طور پر کہا کہ اگر پارلیمان میں کسی طرح کا یا حکومت کو کسی طرح کو ٹف ٹائم دینے کی یا کوئی غلط آئینی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ پاکستان مسلم لیگ وہ نہیں ہے, یہ اب بدل گئی ہے. تو بدلنے کا ان کا کیا مقصد اور عمران لے کے جائیں گے, کیونکہ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ملک جس طرح افراتفری کی طرف جا رہا ہے, یقینی طور پر چانسز نظر آ رہے ہیں کہ ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے. صحیح. اچھا, یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف اب اپوزیشن میں, مطلب کسی بھی صورت ان کی گورنمنٹ بھی تو چلی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ کارڈ پہ کارڈ کھیل رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو ابھی گورنمنٹ کے ساتھ جب چلنا چاہیے تھا, تو اگر ملک کو مارشل لا سے بچانے کے لیے؟ دیکھیں اس وقت بات ملک کو ماشاء اللہ سے بچانے کی, تو ظاہر ہے کوئی پولیٹیکل بندہ اس طرح کی, اگر میں آصف علی زرداری صاحب کی بات کروں تو یقینی طور پر اس کے خلاف ہیں کہ کبھی بھی ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچے اور کسی تیسری قوت کو یہاں پہ راستہ ملے کہ وہ ادھر آ کے پاکستان کا اقتدار سنبھالے. تو آصف علی زرداری صاحب یقینی طور پر آخر تک کوشش کریں گے کسی طرح معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے. طریقے ایک مطالبہ کیا جو گزشتہ روز ہمیں نظر آیا جب نامزد کاغذات جمع کرائے گئے کہ شہباز شریف کے علاوہ کوئی اور کینڈیڈیٹ آپ اگر وزیر اعظم کے لیے لاتے ہیں تو یقینی طور پر حکومت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ معاملات تیزی سے خراب ہوتے گئے, اور آج عمران خان نے جس طرح مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے تو یہ شہباز شریف کے جی پارلیمان میں بھی آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی اسپیکر نے کی کارروائی کا حصہ جی بالکل ایسے ہی ہے.
اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ثاقب سلیم قریشی جو کہ اینکر پرسن ہیں ایوان ٹی وی، اور ان سے ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے استعفے جمع کروا دیے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے اسمبلی کے برخاست ہونے کے چانسز زیادہ وہ بڑھ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں زہیب زرداری، بیورو چیف ہیں ہمارے سندھ سے۔ جی ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ غیر آئینی اقدام کی جو ہے تحریک انصاف کی جانب سے کیا گیا ہے؟ جی میرے خیال میں غیر آئینی تو نہیں ہے، یہ بھی ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، اور پی ٹی آئی نے یہ دوبارہ تاریخ دہرا دی ہے جو پہلے نواز شریف کے دور حکومت میں بھی انہوں نے پارلیمنٹ سے اس طرح اجتماعی طور پر استعفے دیے تھے، صحیح، اور آج ایک بار پھر انہوں نے استعفے دے دیے، لیکن ابھی کیونکہ وہ پروسیس ہوتا ہے استعفے دینے کے بعد فردن اسپیکر صاحب جو ہوتے ہیں وہ ہر اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہر ممبر کو خود بلا کر، صحیح، اور پھر جو بھی ممبر اس استعفے کی تصدیق کرتا ہے تو اس کے بعد اس استعفے کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھجوا دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کرتا ہے اس ممبر کو۔ لیکن ابھی تو فی الحال انہوں نے اعلان کیا ہے، اور ابھی تو باضابطہ طور پر انہوں نے جمع نہیں کروائے، اور جبکہ ڈپٹی اسپیکر بھی اٹھ کر چلے گئے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر ڈپٹی اسپیکر بھی ان کے ساتھ استعفیٰ دے دیتے ہیں جی جی ہوگا وہ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیب زرداری جو کہ بیورو چیف ہیں کراچی سے، تو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ جی تو اس وقت باقی ممبران کی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیب زرداری جو کہ کراچی سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، بیورو چیف ایوان ٹی وی کراچی۔ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کرنٹ سچویشن کے حوالے سے، ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، رابطہ اس وقت ان سے منقطع ہو گیا ہے، اور یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کے اراکین نے جو ہے استعفیٰ دینے کا اعلان بھی کیا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس کو مزید چلانے سے معذرت کر لی ہے۔ پی ٹی آئی کے اراکین جو ہے ایوان سے باہر جا چکے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ مزید صورتحال کیا اختیار کرتی ہے۔ پاکستان میں سیاسی بحران جو ہے بڑھ رہا ہے، ایک طرف دیکھا جائے تو اب یہ تو آنے والا جو ہے وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے، جبکہ لیکن پی ٹی آئی کے وزیر اعظم جو ہے انہوں نے انتخابات سے بائیکاٹ کر دیا۔ جمہوریت کو یقیناً ایک بہت بڑا دھچکا لگنے کے چانسز ہیں اگر یہ مارشل لا لگ جاتا ہے، کیونکہ جو سچویشن ہے وہ مارشل لا کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس وقت پھر سے آپ کو لے چلتے ہیں قومی اسمبلی کی طرف، جہاں پہ اجلاس جاری ہے، اور ایاز صادق صاحب جو ہے وہ اسپیکر کی نشست پر تشریف فرما چکے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، چلتے ہیں اس طرف۔ جی بالکل، قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے، جہاں پہ ابھی جو اسپیکر کی نشست ہے وہ ایاز صادق صاحب نے سنبھال لی ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس جس میں ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے متعدد
या मैक्सिमम जो अरकान हैं उनकी तरफ से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया गया। मुस्ताफ़ी होने का ऐलान भी कर लिया गया है और प्रॉपर बाज़ाब्ता तौर पर कोई उनका जो एप्लीकेशंस हैं या वो अभी तक असम्बली में या स्पीकर के पास नहीं पहुंची है, लेकिन ऐलान जो है वो ताहम कर लिया गया है और मुतअद्दिद अरकान की तरफ से असम्बली का बायकाट भी कर लिया गया है। जबकि कासिम सूरी का ऐवान की कार्रवाई चलाने से माजरत भी किया गया है उनकी जानिब से, और जो है डिप्टी स्पीकर जो है अयाज सादिक उन्होंने स्पीकर की असम्बली सीट संभाली है। पीटीआई के अरकान का कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का भी ऐलान जारी किया गया है। डिप्टी स्पीकर कासिम हानसूरी ने माजरत कर ली है इस सिलसिले को जारी रखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान हैं उनकी तरफ से जो बायकाट कर दिया गया है कौमी असम्बली को, मुस्ताफ़ी होने का भी ऐलान कर लिया गया है। जो सूरत हाल है वो संगीन होती नज़र आ रही है और फिर एक बार फिर से मुल्क जो है मार्शल लॉ की लपेट में आने के चांसेस हैं। क्या अनम आपको लगता है कि मार्शल लॉ आ जाएगा? सूरत हाल तो यही इख्तियार करिए। अब देखिए सियासी बहरान जब पैदा होगा तो फिर फ़ौज है, आपको पता है, फिर आ जाती है। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन कोशिश ये होगी वज़ीर आज़म साबका वज़ीर आज़म आसिफ ज़रदारी की कि मुसाहलत की जाए, एक दूसरे के साथ ताउन करके कुछ ऐसी बात निकाली जाए जिससे जो है मार्शल लॉ ना लगे। अभी देखते हैं कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है पीटीआई के अरकान ऐवान से बाहर चले गए हैं और सियासी बहरान पैदा हो गया। हालांकि जहाँ पे बात होती है जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की जहाँ पे बात होती है, तो डेफिनेटली तमाम जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं उनको जमहूरियत बचाने के लिए हर कदम उठाने से गुरेज नहीं करना चाहिए। और मेरा ख्याल था यहाँ पे मार्शल लॉ से लगने के लिए, बचाने के लिए तमाम जमहूरी पार्टियों को, चाहे वो अपोजिशन में होती हैं या फिर हुकूमती इक़्तिदार में होती हैं या एक बरसर इख्तलाफ होती हैं, उनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो का फैसला था उसे सर तस्लीम खम करना चाहिए था और उस पर अमल करना चाहिए था। और आज जो है वोटिंग के लिए उन्हें ज़रूर जो है अपनी वोट कास्ट करनी चाहिए थी। तो अब सियासी बुरान से बचाना चाहिए था। अगर सियासी बुरान से बचा पाते हैं तो डेफिनेटली जो मुल्क को मार्शल लॉ से बचा पाते हैं, और मुल्क अपने जो है जो जमहूरी मुल्क है उसमें जब मार्शल लॉ लगता है तो उसकी जमहूरियत को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जितने भी उसके इदारे हैं, जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है या जो भी उनके मातहत होते हैं, डेफिनेटली तमाम पॉलिसीज़ को दचका लगता है, तमाम पॉलिसीज़ मुतासर होती हैं। और फिर मुल्क में जैसे ही मार्शल लॉ लगता है, इमरजेंसीज नाफिज होती हैं, तो ना सिर्फ उनकी जो अंदरूनी मुल्क तमाम पॉलिसीज़ मुतासर होती हैं, बल्कि उनके साथ जो दीगर जो ममालिक का जो राब्ता होता है, उनके साथ जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं जो वो भी मुतासिर होती है और मुल्क की साख भी जो है मुतासिर होती है और आलमी सतह पर मुल्क का जो है नाम वो भी ख़राब होता है। तो अब ये देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है, जबकि पीटीआई ने वज़ीर आज़म के इंतखाबात का बायकॉट कर दिया है। तो बिल्कुल यही सिचुएशन जब पहला इजलास जिसमें वोटिंग का सिलसिला होना था और फिर तहरीक अदम एतमाद पेश होनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आज़म साबिक थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद पेश होनी थी, तो उस वक्त भी यही सिलसिला देखने को मिला था कि असम्बली का इजलास शुरू हुआ था और इजलास शुरू होते ही जो फवाद चौधरी साहब ने तकरीर की और तकरीर के बाद जो है वो कासिम हानसूरी साहब ने जो है इजलास को बर्खास्त कर दिया था, मुलतवी कर दिया था, ये कहते हुए कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये आर्टिकल 5 के खिलाफ है और इसकी वजह से इस इजलास को फौरी तौर पर मुलतवी किया गया था। सेम लाइक आज भी जो हुआ वो भी ये ऐसे ही हुआ। जैसे ही इजलास शुरू हुआ, इजलास शुरू होते ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो खिताब किया और खिताब के बाद इन्होंने फ़ौरन ही ऐलान कर दिया तमाम अरकान ने बाइकाट करने का और उसके साथ ही मुस्तफ़ी होने का ऐलान उनकी तरफ से सामने आए और जिसकी वजह से कासिम सूरी इजलास को मज़ीद चलाने से माजरत भी कर ली है और अपनी नशिस्त जो है उन्होंने डिप्टी स्पीकर अयाज सादिक को सौंप दी है। स्पीकर अयाज सादिक साहब जो साबिक स्पीकर रह चुके हैं और जैसे स्पीकर साहब ने जो है साबिक स्पीकर साहब ने जो है वो असद कैसर साहब ने इनको अपनी सीट जो अपनी नशिस्त इनको दी थी, सेम लाइक आज जो डिप्टी स्पीकर कासिम हानसूरी साहब ने जो है वो इजलास को मुलतवी करते हुए फौरी तौर पर जो नशिस्त है वो उनके हवाले की और उसके बाद फिर जितने भी अपोजिशन के अरकान हैं जिसमें मुत्तहिदा जमहूरी पार्टियों के जितने भी अरकान हैं वो असम्बली में मौजूद हैं, पीडीएम के, और जो तहरीक इंसाफ हैं वो लोग असम्बली से जा चुके हैं। बिल्कुल आगे जो सूरत हाल है वो नहायत ही दिलचस्प होने वाली है जो कि पाकिस्तान के मुल्क के लिए, पाकिस्तान के कौम के लिए फैसला किन जो सूरत हाल है वो देखने को मिलेगी। अब क्या होने वाला है आने वाले वक्त बताएगा, आने वाले चंद घंटे बताएंगे, चंद लम्हात बताएंगे। जैसा कि आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तरफ से इस्तीफ़े जमा करवा दिए गए हैं और असम्बली से बाइकाट कर दिया गया है। तो डेफिनेटली बाइकाट होता है, इस्तीफ़े जमा करवा दिए जाते हैं तो असम्बली के
जो बर्खास्त होने की चांसेस बढ़ गए हैं और फिर जो सूरत हाल है वो दोबारा से इलेक्शंस की तरफ जा रही है और फिर अबूरी हुकूमत की तरफ जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। कासिम सूरी ने इजलास को मजीद चलाने से भी इनकार किया है, तो ये सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है आइंदा वक्त में जो है अब जो इजलास हमारा मौखिर हुआ है, फ़िलहाल मौखिर हुआ है, कि इसका क्या बनता है और क्या सूरत हाल बनती है और उससे क्या असरात जो है मुल्क की सियासत पर और पाकिस्तान पर, मुल्क की कौम पर बनेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन देखते हैं कि क्या पता जो है दोबारा से इजलास दोबारा हो जाए, ये तहरीक इंसाफ के साथ साबिक वज़ीर आज़म आसिफ ज़रदारी की कोई नेगोशिएशन की जो है बात चल जाए और ये जो है आपस में कोई दोबारा से कोई तरीक़ाकार बन जाए कि जो है वोटिंग की तरफ चले जाए हम लोग। और यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा था कि जो वोटिंग में जो ज़्यादातर जो वोट थे वो 174-175 के करीब जो बन रहे थे, अपोजिशन में बन रहे थे और डेफिनेटली उस हिसाब से जो साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के एक्सपेक्टेड था कि वो वज़ीर आज़म सामने आ जाते, लेकिन उसी मौका पर इजलास के दरमियान में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बगैर इजलास को आगे जारी रखते हुए उनकी तरफ से जितने भी अरकान हैं उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया और फिर उसके साथ साथ असम्बली से बाइकाट कर दिया और जिसकी वजह से अब फ़िलहाल इजलास को जारी रखना मुश्किल नज़र आ रहा है और जो सूरत हाल है वो नज़र आ रही है कि कशीदगी की तरफ जा रही है। जी, आपको यहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल से बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, तो इस्तीफ़ों का जो है सिलसिला आना शुरू हो गया। अब ये देखते हैं कि किस तरफ हमारा जो है सियासी बहरान होने लगा है, मुझे तो लग रहा है मुल्क में। तो अभी देखते हैं क्या होता है, मार्शल लॉ लगता है या नहीं, या फिर जो है तहरीक इंसाफ के जो है इस्तीफ़ों में कुछ कमी आएगी, दोबारा वोटिंग होगी या नहीं। इसमें जो इस्तीफ़े जो जितने भी इस्तीफ़े जैसे यहाँ पे अरकान ने इस्तीफ़े दे दिए हैं, जो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने, जैसा आपने बताया कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, इनकी ये बात गुज़िश्ता 2 से 3 दिन के अंदर गर्दिश कर रही थी। इसी तरह अगर हम देखें तो जो खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे भी मुतअद्दिद इस्तीफ़े आने के चांसेस हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, इम्कानात हैं, क्योंकि और गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ सूरत हाल ऐसी ही बनती आपको दिखाई दे रही है। तो अब ये देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, जबकि कौमी असम्बली में नए कायदे ईवान के इंतखाब का अमल भी शुरू कर दिया गया है। तो अब ये देखते हैं इस्तीफे सामने आने के चांसेस हैं, जिसमें जितने भी सूबाई हुकूमतें हैं उनकी तरफ से भी मुतअद्दिद जो इस्तीफे हैं वो जमा कराने के चांसेस नज़र आ रहे हैं और फिर इसका फैसला आज ही हो जाना है। अब देखना है कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी मलिक मेहरबान साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रह चुके सीनियर रहनुमा हैं और इसके साथ साथ तजिया निगार के तौर पर हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं। मेहरबान साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये कंडीशन जो सूरत हाल है किस तरफ जा रही है? आया कि जो सियासी बहरान पैदा होने वाला है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो अरकान हैं जो सूबाई असम्बली से जिनका ताल्लुक है, क्या उनकी तरफ से भी इस्तीफे सामने आ जाएंगे? और अगर ये इस्तीफे आ गए हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून का और फिर बाकी जो मुत्तहिदा जमातें हैं उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा और क्या स्ट्रेटजी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। मैं बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पूरे मुल्क के अंदर जो सियासी बहरान पैदा किया हुआ है वो आपके सामने है और अभी ना तो उनको अपने मुल्क का ख्याल है, ना ही अपने 22 करोड़ आवाम का ख्याल है और वो हर तरह से हर आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस तरह से कि ये इलेक्शन ना हो पाए और ये वोटिंग ना हो पाए। तो अभी शाम रात 8 बजे इंशाल्लाह वोटिंग होगी इसके ऊपर और आप देखेंगे और इनके इस्तीफों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तादाद जो है वो पूरी है असम्बली की जिससे वो वोटिंग होनी है और ऐसी कोई बात नहीं है जो कि वो आवाम तक पहुंचा रहे हैं या कि फिर अब इस्तीफे देकर और इस तरह की बातें। ये तो शुरू दिन से वो यही बातें कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं इमरान खान साहब का उन्होंने जो मुल्क के साथ किया वो सारी कौम ने देखा और आज फिर वो जो है वो अपने आप को एक नई चाल लेकर आ गए कि जी हम इस्तीफे दे देंगे, असेंबली से चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह सही। मलिक मेहरबान बताइएगा, आपको क्या लगता है कि जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदगी इख्तियार कर गई है, सियासी बहरान पैदा हो गया है, तो आपको लगता है क्या मार्शल लॉ की तरफ हुकूमत जाएगी? देखिए जी, मार्शल लॉ तो किसी सूरत में भी इस पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। और ना ही पाकिस्तान की आवाम चाहती है और ना ही कोई सियासी जो पीडीएम के लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि मार्शल लॉ लगाया जाए। अब एक शख्स जो है वो पूरे यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहा है पूरे मुल्क को, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। आप देखेंगे कि ये
जमहूरी अमल होगा, जमहूरी अमल इंशाल्लाह कंप्लीट होगा शाम 8 बजे वोटिंग के बाद। आपने देख लेना है, ये खत्म हो जाएगी बातें सारी जो बनी हुई हैं। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मलिक मेहरबान, PMLN के आप सीनियर रहनुमा थे। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। और आपको साथ साथ बताते चलें कि इजलास जारी है। PTI के अरकान जो है ऐवान से बाहर चले गए हैं। अयाज सादिक ने स्पीकर की नशिस्त भी संभाली है। तो कौमी असम्बली में नए कायदे अवान के इंतखाबात का अमल भी शुरू हो चुका है। PTI ने वज़ीर आज़म के इंतखाब का बाइकआउट कर दिया है। तो अब तो ये देखते हैं कि अब वज़ीर आज़म जो है नेक्स्ट जो है वज़ीर आज़म बनेंगे शहबाज शरीफ या नहीं, क्या सूरत हाल इख्तियार हो। की तरह जैसे उस दिन भी बाइकआउट किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और फिर अयाज सादिक साहब ने सीट संभाली थी, और उसके बाद फिर जो वोटिंग का सिलसिला हुआ था और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, और फिर वही हुआ, तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, और फिर जो हुकूमत थी साबिका हुकूमत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद फिर उसको कामयाब करार दे दिया गया था। सेम लाइक आज जो सूरत हाल है वो यही देखने को मिल रही है, जिसमें आज फिर जो है वो साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब ने जो है वो नशिस्त संभाली है, और फिर उसके बाद यहाँ पे अब वोटिंग का जो सिलसिला है वो दोबारा से जारी होने को जा रहा है। तो डेफिनेटली फिर वही सूरत हाल बन जाएगी, और फिर अक्सरियती राय से जो हमारे साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके मुंतखब होने के चांसेस हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर सहाफ़ी मुदस्सिर हुसैन राजपूत। उनसे पूछ लेते हैं कि क्या मामला चाह रहे हैं, आपको सियासी सूरत हाल क्या नज़र आती है, क्या होने जा रही है, मुल्क में क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगता है, बताइएगा सर। जी बहुत शुक्रिया आनम। इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो उसमें कोई खास इतना बड़ा कोई सरप्राइज नहीं मिलने वाला। रूटीन एक सिलसिला है जो चलना है, बहुत ज़ाहिरी बात है। और इलेक्शन का एक हिस्सा था वज़ीर आज़म का इंतखाब, एक आइनी तरीक़ाकार है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते, और आइनी तौर पर तरीक़ाकार प्रोसेस होता है। ये उनकी अपनी राय है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, अगर वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। पर यहाँ पे एक चीज़ आपके नाज़रीन को बताना तमाम जरूरी है कि शायद उनको किसी ने मशवरा दिया है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को या लीडरान को कि वो एक मेजोरिटी के साथ इस्तीफा देंगे तो शायद यहाँ पे आम इंतखाबात की तरफ हम चले जाएंगे। तो ये शायद मेरा ख्याल है गलत होगा, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस मीन्स कि ये होता है कि आपके इस्तीफे दिए जाते हैं, इस्तीफों के बाद 3 नोटिस होते हैं, स्पीकर के पास पेश होना होता है, और स्पीकर जब उनको डी नोटिफाई किया जाता है कि हाँ आपके इस्तीफे कबूल हो गए, फिर वो इलेक्शन कमीशन को भेजे जाते हैं, और इलेक्शन कमीशन को भेजने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन उसको मंजूर करता है या नहीं करता। यकीनी तौर पर जब स्पीकर के पास पेश हो जाए MNA तो उसका इस्तीफा कबूल हो जाता है, और फिर उसको नोटिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाता है। अब इसके सारे प्रोसेस में आईनी बहरान इस सूरत में है कि तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दे दिए हैं, अब नया स्पीकर भी आएगा, तो स्पीकर के अहदों से भी इस्तीफे दे दिए गए हैं। स्पीकर असद कैसर ने, डिप्टी स्पीकर कासिम सुरैनी ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब नए स्पीकर डिप्टी स्पीकर का आइंदा कुछ दिनों में इंतखाब होगा, उसके बाद फिर वो इन इस्तीफों की जांच पड़ताल के लिए इनको बुलाया जाएगा, इन MNAs को। इनको बुलाने के बाद तस्दीक होगी, वो तकरीबन 20-22 दिन का प्रोसेस है। तो मसला ये है कि हमारी जो अवाम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं, और अभी ताज़ा सूरत हाल है, अभी ताज़ा एहतजाज है, सारी सूरत हाल है। पर जब वक्त के साथ साथ ये चीज़ें होंगी और कुछ टाइम गुजर जाएगा तो इन सारी चीज़ों को लोग कबूल करना शुरू कर देंगे और रूटीन में चलाने को तरजीह देंगे। और फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरा ख्याल अपोजिशन की यही होगी कि फौरी रिलीफ किस तरह दिलाया जाए आवाम को। तो वो भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेंगे कि वो फौरी रिलीफ दिलवाने के लिए कोई इकदाम उठाएंगे ताकि आवाम का इस तरफ ध्यान कम हो। बाकी ये सोचना है कि ये शायद अभी उन्होंने इस्तीफे दे दिए और ये शाम को शायद इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आम इंतखाबात हो रहे हैं, तो ये आईनी तौर पे ये तरीकाकार का प्रोसेस नहीं है, ये गलत है। ये एक जज्बाती तौर पर का डिसीजन है और ये आर्जी डिसीजन है। और शायद आपको याद होगा जब डी चौक पे इनका एहतजाज था तो उस वक्त भी ये 27 से 29 MNAs जो थे इन्होंने जज्बात में इस्तीफे दिए थे, लेकिन वो तकरीबन 2 महीने तक कबूल नहीं हुए थे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये कबूल हो या ना हो ये अलग बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पहले भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतअद्दिद कार्ड चले गए हैं, मुतअद्दिद पत्ते चले गए, लेकिन अभी जब हुकूमत भी चली गई है इनकी तरफ से, तो अब भी इनकी तरफ से जब इस्तीफ़ों की शक्ल में या कोई ना कोई नया सरप्राइज़ दिया जाता है। जी, यकीनी तौर पे उनका जो वोटर है वो यंग
यंगेस्ट वोटर है, नौजवान जो वोटर है वो बड़ा इस वाले से जज्बाती है, वो हर चीज की तवक्को रखता है तहरीक इंसाफ से। अब मसला ये है कि जब तहरीक इंसाफ ने कोई डिलीवर नहीं किया था, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाए थे, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था, ये तमाम तर मसाइल हो रहे थे, तो वो जो यंगेस्ट जो वोटर है, सपोर्टर है, ये वो उन्होंने बड़े मुश्किल से डिफेंड करना सीखा था और वो सरप्राइज की तवक्को रखता है। अगर वो इस जगह पे फेस सेविंग जिसको हम कहेंगे ना, अगर पीटीआई फेस सेविंग ना करे और चुपचाप बैठ के प्रोसेस को चला जाता, इस्तीफा दे देता, तो वो एक लंबा एक प्रोसीजर था, तो वो उसको शायद कबूल ना करते। तो इसको ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जारी बात है, और सेटिस्फाई करना होता है वोटर्स को, तो ये उसका तसल्लुस है और वोटर को सेटिस्फाई करने का इससे अच्छा और तरीका नहीं है। और खामोशी से वज़ीर आज़म किसी को कबूल किया जाए। आपको याद हो कि जब मुशर्रफ साहब ने इस्तीफा दिया था तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, ये पूरी जिंदगी एक लेबल लग गया था पीपल्स पार्टी के ऊपर, जब मुशर्रफ को आपने गार्ड ऑफ ऑनर देकर पेश किया है। और इसी तरह मुशर्रफ जब आर्टिकल 6 लगा तो पीएमएलएन ने उनको बाहर भेज दिया, पूरी जिंदगी उनके ऊपर लेबल लग गया कि आपने उनको बाहर क्यों भेज दिया। सेम इसी तरह नवाज शरीफ की तबीयत ठीक हुई थी, उसको बाहर भेज दिया, ये लेबल लग गया। ये इंसान के ऊपर इस तरह का दाग ना लगे, उसी को पेश नजर उन्होंने फेस सेविंग की भी हमने प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने। इस्तीफा दे दिया तो क्या मतलब उनकी कबूल हो गए, कभी भी नहीं कबूल हुए, उसका एक लंबा नहीं होता है, टाइम के लिए उसमें बड़ा टाइम लगेगा। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो इस्तीफे हैं मुल्क की जमहूरियत या डेमोक्रेसी के लिए कोई नुकसानदेह साबित हो सकते? जी यकीनी तौर पे डेमोक्रेसी आप इंटरनेशनल तनाज़र में देखें ना, आपके आलमी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, आलमी मीडिया रिपोर्ट आपको ये कर रहा है कि पाकिस्तान में एक बुरहान बन गया, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कोई बुरहान नहीं है। आईनी तौर पे देखा जाए तो इसकी गुंजाइश है, इस्तीफे आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इस्तीफे पेश किए जाते हैं, इस्तीफे की एक तादाद क्वान्टिटी होती है, 10, 12, 15, 20 इस्तीफे तक होता है। और दूसरी बात जो कानूनी माहिरीन से हमने पता किया है उसके मुताबिक तकरीबन 50% ऑफ पार्लियामेंट अगर इस्तीफा दे, 80%, 50%, और साल के तो 285 मेंबर हैं पार्लियामेंट के, ऐसे 342 पार्लियामेंट है, लेकिन वो नॉन मुस्लिम और ख्वातीन सीटें मिला के, लेकिन जो बराह रास्त वोटों से मुंतखब वाले हैं वो 50% उनकी बनती है, तकरीबन 285 का अगर हाफ किया जाए तो 142-43। तो अगर 142-43 इस्तीफे देते हैं तो फिर मसला बनेगा ना, ऐसे तो मुमकिन नहीं होगा, उसमें बड़ा टाइम लगता है। अच्छा ये जो इस्तीफे हो जाते हैं, जैसे आपने कहा कि 140 हैं, 42 हैं, जो भी इनकी तादाद होती है, ये इस्तीफे आते हैं और इस्तीफे कबूल भी हो जाते हैं, और उस सूरत में क्या लायामल होगा कि मौजूदा जो आने वाली गवर्नमेंट है ये बन जाएगी अपोजिशन की, और फिर उसके बाद ये है या जो वैकेंट पोजीशन होगी उनके लिए अलग से इंतखाबात कराए जाएंगे? जी बिल्कुल यही तरीका कार होता है। जब देखिए इस्तीफा प्रॉपर कबूल होने के बाद उसके बाद इलेक्शन कमीशन उस पे आम इंतखाब, अभी पीछे साल में चले जाए, पिछले साल जनवरी फरवरी मार्च के महीने में हमने देखा था कि 25 हल्कों में इंतखाबात हुए थे, सूबाई और कौमी असम्बली के मिला के 5 कौमी असम्बली थे और इसी तरह सूबाई असम्बलियों में तकरीबन अब मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी याद नहीं है, लेकिन 16-17 सूबाई थे, देखो 22-25 हल्कों में इंतखाबात हुए थे, जो कहा जा रहा था कि बड़ी तादाद है। यहाँ पे अगर 110-12 एमएन अगर एट ए टाइम इस्तीफा दे देते हैं, जिसकी तादाद 122 के करीब शायद बनती है, अगर वो एट ए टाइम इस्तीफा दे भी देते हैं तो उन जगहों पे आम इंतखाबात तो नहीं होंगे, ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन करवाएगा और उसके लिए 3 माह का प्रोसेस होगा, इलेक्शन सितंबर अक्टूबर में होगा। उन्हें हल्कों में अफसोस की बात तब होगी कि उन्हीं हल्कों में जहाँ पीटीआई जीत गई, अगर वहाँ पे कोई और जीता है तो फिर ये बड़ा मसाइल बन जाएगा, इनके लिए एक सवालिया निशान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जो इस्तीफों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की तरफ से भी इस्तीफा दे दिया गया है, और कितने एक्सपेक्टेड हैं, और ये तादाद क्या मजीद बढ़ती हुई नजर आएगी? नहीं, इस्तीफों की तादाद में अभी मैं आपको ये बताऊं कि अभी इसकी जो मंजूरी के मरहल में की तादाद कम ही ना हो जाए, तो जब मंजूरी का मरहल आएगा तो उसमें शायद 122 से भी इस्तीफे शो हो रहे हैं, तो जब मंजूरी के मरहल में हो सकता है ये 60-70 हो सकता है, तो ये बड़ा एक अलार्मिंग किस्म की सूरत हाल पैदा होगी। सही जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुदस्सर साहब जो कि सीनियर तजज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और एंकर पर्सन हैं, और इनकी तरफ से ये कहा यह जा रहा था कि सूबाई असम्बली के इस्तीफ़ों के हवाले से कि जो मुतअद्दिद अरकान जो उनकी तरफ से इस्तीफ़े दिए गए हैं, लेकिन आर्जी तौर पर इस्तीफ़े लग रहे हैं कि दोबारा से जो सूरत हाल है वो नॉर्मल होती हुई दिखाई देगी। फ़िलहाल कोई ऐसे जो चांसेस हैं वो नहीं लग रहे कि मुल्क जो है वो मार्शल लॉ की तरफ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जबकि आपको पता है ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर
सूरत हाल इख्तियार कर गई है। कौमी असम्बली में हाथम पाई भी हो रही है, एक दूसरे के साथ जो है एहतजाज किया जा रहा है और लड़ाइयाँ झगड़े भी जारी हैं वहाँ पर। तो अब ये देखते हैं कि क्या सूरत हाल जो है अगले मुतवक्के है। इंसाफ के जितने अरकान हैं जैसे ही उन्होंने इस्तीफे दिए और बाहर गए तो उनकी तरफ से फिर ये काफ़ी जो शोर व गुल है वो देखने को मिल रहा है। हाथापाई का सिलसिला जारी है और फिर जो असम्बली के 126 अरकान जो असम्बली है उनकी तरफ से ये इस्तीफे दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने अरकान हैं अभी भी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की अगर बात की जाए तो ये कुछ जो लिमिट्स है वो मौजूद हैं या फिर गुंजाइश मौजूद है जिसमें अगर मज़ीद इस्तीफे ऐड होते हैं अगर उनकी तरफ से तो फिर असम्बली बर्खास्त होने के चांसेस नज़र आएंगे। लेकिन अभी तक अगर उनकी तादाद की बात की जाए तो 126 अरकान की तरफ से इस्तीफे जमा किए गए हैं और 126 अरकान की तरफ से इस्तीफे सामने आए हैं और जो बाइकाट सामने आया है उनकी तादाद 126 अरकान की तरफ से सामने आया जी, है। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है पार्लियामेंट हाउस से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे सीनियर सहाफ़ी साकिब सलीम कुरैशी जी। उनसे पूछते हैं कि क्या वोटिंग का अमल जारी है। इस्तीफ़ों के हवाले से बात की जाए तो 126 अरकान की तरफ से जो है वो इस्तीफ़े दिए गए हैं कौमी असम्बली में, लेकिन ताहम उन इस्तीफ़ों की क्या वो कबूल किए जाते हैं या फिर नहीं, क्या लायामल होता है जो अपोजिशन की जितनी भी मुत्तहिदा जमातें हैं मुत्तहिदा पार्टियां हैं उनकी तरफ से, और फिर वोटिंग का क्या सिलसिला होगा। ये आने वाले चंद घंटे बहुत हसास हैं मुल्क के लिए और कौम के लिए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे अभी नहीं मिले, ऐसा कहना है ज़राए तहरीक इंसाफ के इस्तीफे जो हैं चीफ हिप आमिर डोगर के पास हैं, ऐसा आपको बताया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है इस्तीफे दिए जा रहे हैं। या सादिक ने नामजदगी के लिए शहबाज शरीफ को मियां नवाज शरीफ से जो है शहबाज शरीफ साहब जो है वो कैंडिडेट हैं बतौर वज़ीर आज़म, जिनके सामने आने के जो एक्सपेक्टेड हैं वो मैक्सिमम चांसेस हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए उनके हक में जो वोट की तादाद है वो 174 से तजावज़ कर गई है। बिल्कुल ऐसे ही अगेंस्ट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो अरकान हैं वो उन्होंने बाइकाट कर दिया है असम्बली से और असम्बली के बर्खास्त करने के उनकी तरफ से एप्लीकेशन दी गई है, चांसेस नज़र आ रहे थे, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे अभी नहीं मिले, ऐसा कहना है ज़रा स्पीकर असम्बली का और जो है स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो अभी फ़िलहाल अयाज सादिक साहब की तरफ से ये बात सामने आई है कि तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफे हैं उन तक अभी नहीं पहुँचे, लेकिन ऐलानात किए गए हैं कि जो तहरीक इंसाफ के जितने अरकान हैं उनकी तरफ से इस्तीफे दे दिए गए हैं, लेकिन स्पीकर का ये कहना है कि अभी तक उनके पास ये इस्तीफे नहीं पहुंचे हैं और फिर बाइकाट भी कर दिया गया है। तमाम अरकान असम्बली से निकल कर बाहर चले गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान हैं। जी, पार्लियामेंट हाउस से हमारे साथ मौजूद है साकिब सलीम कुरैशी जी। साकिब सलीम बताइएगा, वोटिंग का अमल जारी है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त बड़ी अहम खबर आपको इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली में नज़र आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने बिलाखिर अपने फैसले की तायद करते हुए पार्लिमान के फ्लोर पर इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी दौरान कार्रवाई इजलास की अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया और इस तरह तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान पार्लिमान से जा चुके हैं जिन्होंने बाइकआउट भी किया जो नौ मुंतखब वज़ीर आज़म के जो वोटिंग होनी है उसके हवाले से। इस वक्त इजलास की कार्रवाई जारी है और वोटिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह बारी बारी तमाम अरकान अपनी नामजदगी के लिए जो वोट का तरीक़ाकार है उस पर अमल दरामद कर रहे हैं और वोट की एंट्री करवाई जा रही है। रात 8 बजे बाकायदा तौर पर ये वोटिंग होगी और उसके बाद जो वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब वज़ीर आज़म जो कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने नामजदगी के बाद इस्तीफ़े का ऐलान किया और बाइकआउट का ऐलान करते हुए वो इस मुकाबले से चले गए हैं और उन्हें बिल्कुल मैदान खाली छोड़ दिया है। कुछ तजज़ियाकारों का ये भी कहना है कि जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली में नज़र आई है यकीनी तौर पर मुश्किलात पैदा कर सकती है आने वाली हुकूमत के लिए, क्योंकि अब बाय इलेक्शन की तरफ जाना होगा। और ठीक इसी तरह सूबाई असम्बली जो कि 18वीं तरमीम के बाद ख़ुद मुख्तार है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करे, अब इस पर बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक तरफ पार्लिमान में
मैदान को खाली छोड़ दिया है हुकूमत के लिए, जो आने वाली हुकूमत है। और अब इस हुकूमत को सामने सबसे पहला जो बहरान का सामना होगा वो होगा ज़िमनी इंतखाबात का, क्योंकि तमाम अरकान मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने अब क्या पॉलिसी अपनानी है और किस तरह सूबाई असम्बलियाँ, जो कि अब कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान जो साबिक़ वज़ीर आज़म अब हो चुके हैं, उन्होंने यकीनी तौर पर यह फैसला भी किया है मुत्तफ़ाक़ तौर पर तमाम सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफ़े दिए जाएंगे। तो मुल्क में एक नया सियासी बहरान इस वक्त नज़र आ रहा है कि यकीनी तौर पर एक जगह बनाएगा। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त पहले ही सड़कों पर है और इमरान खान ने ये ऐलान किया हुआ है कि हर रोज़ रात इफ्तार के बाद, इशा की नमाज के बाद जो है पाकिस्तानी कौम सड़कों पर आए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। पार्लिमान में इजलासी कार्रवाई जारी है और वोटिंग के लिए अभी जैसे मैंने बताया कि आपको आगाज़ हो चुका है। मज़ीद तफसीलात आपको वक्त के साथ देते रहेंगे। जी, पार्लियामेंट हाउस से हमारे साथ मौजूद थे साकिब सलीम कुरैशी और बता रहे थे वोटिंग के हवाले से कि वोटिंग का अमल जारी है। पाकिस्तान में जो है सियासी बहरान जो एक दफ़ा फिर जन्म ले रहा है। पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म के हवाले से देखते हैं क्या होने जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने भी इस्तीफ़ा जमा करा दिया है। शहबाज शरीफ हलफ उठाएगा तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी, इमरान इस्माइल का ऐसा कहना था। तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस्तीफ़े अभी नहीं मिले। ज़राए स्पीकर का कहना है कि तहरीक इंसाफ के अभी तक जो इस्तीफ़े वो नहीं मिले। कौमी असम्बली की तरफ से दिए गए अगले वज़ीर आज़म के हवाले से जो इजलास हो रहा था, इजलास के हवाले से हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। लेकिन स्टूडियो में वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।